अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ डायनामाइट चिकन एंड बंस। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन इसको आप लोग इफ्तार टाइम पे बना लेंगे तो फैमिली आपकी इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं और मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊंगी। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डो। तो डो के लिए हमने क्या किया है, आधा कप दूध लिया है। दूध जो है आपका गर्म होना चाहिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर। एक अदद अंडा ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर डो बनाने के लिए मैं मिक्सचर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग ये डो हाथ से भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे, यकजान हो जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। तो 2 कप के बराबर मैं मैदा ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट डो बनेगा, सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ होना चाहिए। आप जब हाथ से बना रहे होंगे तो आपने इसकी ना नीडिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि ये डो अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, जब डो मेरा समेटने लगा तो आखिर में मैंने क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। डो हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसका जो हुक है इसको मैं निकाल लूँगी, इसको साफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे हाथ पे। अब देखिए, जो डो है हाथ पे बहुत ज़्यादा स्टिक भी नहीं हो रहा, लेकिन ये जो डो है बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो जितना अच्छा आपका ये डो बन के तैयार होगा उतने ही अच्छे आपके बंस बन के तैयार होंगे। सॉफ्ट होना चाहिए, सिल्की स्मूथ होना चाहिए, बस नीडिंग आपने अच्छी करनी है। अब इसको मैं रख दूँगी 1.5 घंटे के लिए, इसका प्रूफिंग टाइम है। और 1.5 घंटे बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। डो हमारा बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। काउंटर टॉप पे निकालेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको मैं दोबारा से एक बार नीट कर लूँगी ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं इसमें से। अब इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 8 पेड़े निकालूंगी छोटे साइज़ के। इस तरह से नाइफ से कट करेंगे और बराबर पेड़े बना के तैयार करेंगे। मतलब अगर किसी पेड़े में कम या ज़्यादा हो तो आपने एडजस्ट कर लेना है। बस इसके मैं पेड़े बना लूँगी स्मूथ से और इसको हम रखेंगे साइड पे। अब इसी तरीके से सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे 10 मिनट के लिए। इसको हम रेस्ट देंगे। 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे। जो पेड़े हमारे हमने जो बनाए थे वो हल्के हल्के से राइज़ हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमने बेलना स्टार्ट करना है बंस का शेप देने के लिए। ये बंस हम इस तरह के बना के तैयार करेंगे कि इसको हमें बीच में से काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बनाने कुछ इसी शेप के ये बंस है ना। अब एक पेड़ा ले लिया है, थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है काउंटर टॉप पे और उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। बहुत पतला नहीं करेंगे, ना ही आपने बहुत ज़्यादा मोटा रखना है इसको। तो देखिए, इस तरह से हमने बेल लेना है। ये तकरीबन मैंने 4 से 5 इंच के बराबर बेला है इसको। और इसको क्या करना है, आपने इस तरह से फोल्ड करना है, डी शेप में आ जाएगा ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे दूध और दूध हमें लगाना है एक साइड पे। इस तरह से आपने डिप करना है और इसको उठा लेंगे। और दूसरे मैंने बर्तन में निकाल के रखे हैं ब्रेड क्रम्स। ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स थे मेरे पास, वो मैंने ले लिए हैं। आप लोग नॉर्मल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लगा लेंगे अच्छी तरीके से, हाथ से प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये जो बंस हम बना रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रेस करेंगे और बेकिंग ट्रे पे इसको रख देंगे हम। अब इसी तरीके से मैं सारे बंस को शेप दूँगी, ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी और साइड पर रख लूँगी। और इसके बाद इसको भी हमें रेस्ट देना है 10 मिनट का। तो 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। और 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े से ये राइज़ हो चुके हैं।
अब क्या करना है, इसके ऊपर मुझे करनी है मार्किंग। वैसे तो मार्किंग इसकी राइस होने से पहले करनी थी, अगर मैं भूल गई थी तो आप लोगों ने क्या करना है, जब राइस करने के लिए दोबारा रखेंगे ना, उस वक्त इसके ऊपर ना हल्के हल्के से मार्क दे लीजिएगा, यानी कि लाइंस बना देंगे, ताकि वो जो बेक होंगे तो उसका लुक अच्छा आएगा। मैंने बाद में मार्किंग करी थी तो इतना अच्छा लुक नहीं आया, लेकिन आप लोग बनाएंगे तो आप लोग मिस्टेक नहीं करिएगा मेरी तरह, ठीक है। बस मैं इसके ऊपर इस तरह से लाइंस बना रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से, इसे हमें कट नहीं करना, बस ऊपर वाली जो लेयर है ना उस पर हल्का सा कट लगना चाहिए। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए। और देखिए बेक होकर आ गए हैं। जैसे ही बेक होकर आ जाएंगे तो आपने इसको कवर कर देना है, ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट रहें। इसके अंदर इसी की स्टीम रहनी चाहिए। अच्छा, मैंने बेक किया था, नीचे वाली रॉड ऑन करनी है आपने, फिर इसको बेक करना है 180 डिग्री पे, क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है और रह जाता है बताना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैंने दोबारा से कवर किया था, और जब ये हल्के हल्के से ठंडे हो जाएं तब आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये बंस बन के तैयार होते हैं। और ये देखिए जो हमने फ़ोल्ड किया था ना, इसी फोल्ड को हमने खोलना है इस तरह से, बहुत ही एहतियात से, ये देखिए। और ये बहुत सॉफ्ट बंस बन के तैयार होते हैं, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बंस बन के तैयार हुए थे। अब इसको मैं रख दूंगी साइड पे और आ जाएंगे अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 350 ग्राम्स के बराबर, उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। पतली पतली स्ट्रिप्स में आपने कट करना है, ना बहुत छोटा रखिएगा ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बनाएंगे। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे, और अंडे के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा 2 टेबलस्पून भर के आपने ऐड कर देना है मैदा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है, लेकिन मैंने इसको बना लिया था फ़ौरन से। अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप लोग भी फ़ौरन से बना सकते हैं, क्योंकि मेरे बंस जो थे वो रेडी हो गए थे, और मुझे था ये फ्रेश बंस के साथ ही मैं फ़ौरन से सर्व करूँ अपनी फैमिली को, ताकि वो ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे, क्योंकि फ्रेश बंस जो होते हैं ना उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये मैरिनेट हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको करना है कोट। तो कोट करने के लिए इधर है मेरे पास मैदा, आपने सिर्फ मैदा लेना है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, और सिर्फ इसके ऊपर हम लगा देंगे मैदा। तो देखिए एक अच्छी सी कोटिंग होनी चाहिए, अच्छी तरीके से कोट हो जाए मैदा इसके ऊपर, और ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। अब इस तरीके से आपने सारे पीसेस रख देने मैदे में, और ताकि ये जल्दी जल्दी से कोट हो जाए। कोट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम फ्राई। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो गरम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि चिकन जो है हमारी कच्ची है, और अगर बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो चिकन ड्राई हो सकती है, क्योंकि बहुत पतले और छोटे पीसीस हैं। तो आपने जो आंच है ना वो मीडियम ही रखनी है। बस ये सारे पीसीस ऐड करके आपने छोड़ देने, फ़ौरन से टच नहीं करना है। जैसे ही इसकी जो कोटिंग है थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरह से पलटते हुए, पलटते हुए, मतलब मिक्स करते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इवन इसके ऊपर कलर आ जाए। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको आपने फ़ौरन से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से कितने परफेक्ट लग रहे हैं ये चिकन की पीसेस। इसको हम निकाल लेंगे, और इसी तरीके से जो सारे पीसेस हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। अब बना लेते हैं हम डायनामाइट सॉस, बहुत ही मज़ेदार से ही बन के तैयार होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़।
अच्छा, ये आप ना कम या ज़्यादा बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था मेयोनीज़। अगर मैं टेबल स्पून में बताऊँ आपको तो 6 to 7 टेबल स्पून के बराबर भर के ले लीजिएगा मेयोनीज़। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप। ये प्लेन टोमेटो केचप है और ये मैंने ऐड किया था 4 टेबल स्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सराचा सॉस, और ये आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे पास डिपिट का है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, उसका फ्लेवर अच्छा है। तो ये मैंने यूज़ किया था 3 टेबल स्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, जिस तरह का आप लोग स्पाइस लेवल खाना पसंद करते हैं। अच्छा खैर, अब इसके अंदर हमने ऐड किया है लहसुन, 1 टीस्पून के बराबर भर के लहसुन का पाउडर ऐड किया है। तो इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो पाउडर ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। और अगर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन पाउडर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अंदर ऐड होगा हनी। हनी मैं ऐड करना भूल गई थी, आखिर में ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही मज़ेदार सा डायनामाइट जो सॉस है बन के तैयार हो जाएगा। और यही चिकन हम बहुत एक्सपेंसिव जाके खाते हैं, डायनामाइट चिकन जो हम खाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, लेकिन आप घर में बनाए बजट में रहते हुए, और 300 ग्राम चिकन से इतनी सारी चिकन बन के तैयार हो जाती है। तो ख़ुद देखिए, जब हम घर में बनाते हैं तो कितनी बरकत भी होती है, और बजट में भी रह के हम रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। अब देखें, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हनी ऐड करा है, मैंने ना 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हनी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो देखें, सारी चीज़ें तो हमारी रेडी हो गई हैं। अब बस हम क्या करेंगे, इन बंस को असेंबल करेंगे। तो देखिए, चिकन की पीसेस हमारे रेडी हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये किया था क्योंकि मैं एक बन आप लोगों को बना के दिखा रही थी, तो मैंने ना 2 पीसेस लिए और उसको मैंने सॉस में डिप करा, जिसकी वजह से इस पे ना सॉस थोड़ा ज़्यादा लग गया था। बाद में ये तरीका मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने एक बड़े प्याले में आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। एक बड़े प्याले में आपने सारा सॉस निकाल लेना है और जितना चिकन है वो सारा आपने इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो सॉस है ना, सॉस की जो कोटिंग है पूरी उसके ऊपर लग जाए। अब सॉस की जो कोटिंग उसके ऊपर लग जाएगी ना, तो क्या होगा, उस सॉस की वजह से जो चिकन है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है और इसकी जो ऊपर की क्रिस्पी लेयर है ना, वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ असेंबलिंग। तो यहाँ पे असेंबल करने के लिए मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ लिया है, वो एक साइड पे लगा दिया है, और एक तरफ हमने लगाना है सलाद का पत्ता, और कुछ भी नहीं रखेंगे। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर ऐड करना चाहते हैं तो चीज़ स्लाइस आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने रखा था ना, उस पर मुझे लगा बहुत ज़्यादा सॉस चला गया। फिर दोबारा जब मैंने बाकी के जो पीसेस बनाए थे ना, मतलब ये सबको असेंबल किया था, तो उसके अंदर मैंने सबको एक साथ डाल के मिक्स कर दिया था, तो वो ज़्यादा तरीक़ेकार अच्छा था। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और क्या कहते हैं, आप लोग इसी तरीके से कीजिएगा कि आपने जितनी भी ये चिकन है सारी आपने सॉस में मिक्स कर देनी, एक अच्छी सी कोटिंग लग जाएगी। उसके बाद आपने इन सबको असेंबल करना है, और ये वाली रेसिपी आपने एक बार अफ्तार में ज़रूर बनानी है। अफ्तार मेन्यू में ऐड कीजिएगा, चाहे तो अफ्तार पार्टी वगैरह होती है उसमें भी आप लोग इसको बना के सर्व कर सकते हैं। और बंस आप लोग चाहें तो थोड़े छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं कि एक एक चिकन का पीस आ जाए उसके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।